जौंजे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। मेरी जन्मभूमि बुंदेलखंड है और कर्म भूमि क्रांति धाम मेरठ है। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। इन्हें आस्तीन में रहना है, मेरे देश को छोड़े। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आज हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर होंगी कवित्री, और उसी के साथ अपने गीतों से कई दफे करारा जवाब देने वाली, जिनके गीत भी बहुत वायरल होते हैं और हजारों की तादाद में उनके दर्शक भी हैं, अनामिका जी नंबर जी होंगी। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावों के वक्त आपके गीत बहुत वायरल होते हैं, कई बार आप उन्हें मंचों से, खुले मंचों से गाती हैं। 2024 के लिए भी कुछ लिख रही हैं, कुछ बड़ा? जी देखिए, देश के लिए तो हमेशा ही लिखा जाता है, और जब देश के हित में कुछ चुनने का प्रसंग चल रहा हो, प्रक्रिया चल रही हो, जी। ऐसे में मुझे लगता है कि किसी भी कलमकार को अपनी कलम उठा लेनी चाहिए। तो हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है जो दिमाग में है और कागज पर उतरेगा और आप लोगों तक पहुंचेगा। कुछ अभी नया तरोताजा लिखा हो आपने हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, मैं सतत लेखन मेरा चलता रहता है, और आपके दर्शकों के लिए एक बात जरूर कह देती हूँ, जी। और इस बात से लोगों को बचना बहुत जरूरी है कि जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन, जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। बहुत तो खूब। जब चुनने की बारी आए, बहुत जी। धन्यवाद, चुनने की बारी आए तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन हित में है और कौन आपके मुंह पर ही मुंह आपका है, पीछे से नहीं। नेहा, कई बार आप विरोधियों को करारा जवाब देती हैं, और मेरे मुंह से वो नाम भी जी। निकल गया क्योंकि कई दफे वायरल भी आप होते हो उसी मंच से। जुगलबंदियां भी हुई आपकी आमने सामने। तो जी। अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ यूपी की सियासत को लेकर, या फिर पूरे देश भर की सियासत में अब तो आप गीत लिखती हैं, तो अभी के जी। लिए कुछ लिखा आपने? जी बिल्कुल, मैंने कुछ लिखा भी है, जी। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगी। जो आपने प्रश्न किया है, आपके जी। प्रश्न में जो बात है कि मैं विरोधियों को उत्तर देती हूँ, और विरोधियों को उत्तर देना इसलिए जरूरी है। अब पहले तो ये देखने वाली बात है कि विरोधी कौन। मेरा तो कोई विरोधी नहीं है। जो भी देश का विरोधी है वो हमारा विरोधी है। उसको मैं यही कहती हूँ कि अना दांव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। अना दांव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें। जिसमें एक बराबर हैं हम, वो हालात चलो कर लें। और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। आज तुम्हारी भाषा में ही जी। खुलकर बात चलो कर लें। इन दिनों एक मसला चल रहा है, एक बात चल रही है। लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये देश किसका है। अब ये कोशिश करने से ज्यादा अच्छा है कि ये बताया जाए कि आप किसके लिए, आप देश के लिए हैं या नहीं है। और बिल्कुल ताजा बात है जो इन दिनों सबसे ज्यादा चल रहा है, उसको लेकर के एक बात कहती हूँ, और मैं मेरे तेवर में कहती हूँ, वो आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि बिल्कुल। जहर बाणी का त्याग है,
जहरवाणी का त्यागे वो, हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें, जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। ये वर्षों की परंपरा है, ये देश हमारा है, हम सबका है, और इस देश के लिए जो है वो मेरे लिए है, वरना मेरे गीतों से उसका विरोध हमेशा होता रहेगा। आपने जैसे भी जो गाया ना, धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो छवि है वो एक तरह से सरकार के समर्थन की छवि बनती जा रही है। और मैं कहने में शायद गुरेज नहीं करूंगा कि लोगों से जो राय मिलती है वो कहते हैं कि ये तो बीजेपी समर्थक सी छवि बन रही है। जी, ऐसा मानती है? तो देखिए, मैं बिल्कुल आपके इस चैनल पे बैठी हूँ और मुझे सब लोग देखने वाले, सुनने वाले, और ये बहुत अहम प्रश्न है जिसका उत्तर मैं देने वाली हूँ। बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग हैं, आपने तो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया है वरना लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा भी आपने सुनी है। देखिए, हर वो व्यक्ति, चाहे वो सरकार में है या नहीं है, हर वो व्यक्ति, हर वो पार्टी, हर वो उद्देश्य जो राष्ट्र हित में लगा होगा, अनामिका अंबर के गीत उसको समर्पित होंगे, उसके साथ होंगे, उसके साथ खड़े होंगे। मैं इस बात पर अपनी एक रचना भी सुनाऊंगी। बिल्कुल। तो मैंने एक सारा रारा लिखा था और वो मैं आपको सुनाती हूँ कि बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, बुरा बुरे को कहा है हमने, भला भले को बोला, सुन ले देश को दाव पे रख के कभी न खुद को तोला, जिनको लगते हम सरकारी न न न न न न न। तो जिन्हें हम सरकारी लगते हैं उनको मैं बता दूं कि हर वो व्यक्ति, चाहे इस समय आप सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी सही लगता है, योगी जी राष्ट्र हित में खड़े हैं तो मेरी कलम उनके साथ खड़ी है। जो भी पार्टी राष्ट्र हित में काम करेगी वो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी ही है। आप भी ऐसा कुछ कीजिए ना कि मेरी कलम राष्ट्र हित में चलेगी तो आपके जैसी लगेगी। तो जो राष्ट्र हित में है, अनामिका उसके साथ है, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो उद्देश्य है। अनामिका जी, बहुत हद तक तो आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं चाहूंगा कि एक जवाब ऐसे भी दे दें, थोड़ा इसे और स्पष्ट करके, जिससे लोगों को ये और समझ में आ जाए कि ये राष्ट्र हित की बात क्या है। अगर अनामिका जैन अंबर यूपी सरकार की तारीफ करती हैं और उनमें उसमें राष्ट्र हित की छवि नजर आती है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें दिखाई देता है कि ये तो राष्ट्र हित की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, यहाँ से बहुत बहुत अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बहुत आपकी प्रशंसा करना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी जी। और ये जरूरी भी है, स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात है जो राष्ट्र हित में लगती है। मैं आपको बताती हूँ मुझे जो अच्छा लगता है। सबसे पहले तो जब उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहे थे उस समय पे एक प्रश्न आया था कि यूपी में क्या क्या है। मैं जिस स्थान से आती हूँ, जो मेरी जन्मभूमि है, वो बुंदेलखंड है। और बुंदेलखंड का वो पिछड़ा हिस्सा जहां पर पहले कई राजनीतिक दौर आए लेकिन वहां किसी की नजर नहीं पड़ी। आज बुंदेलखंड में हथियारों की फैक्ट्री है। आज बुंदेलखंड का नाम लोग जानते हैं। लोग जानते हैं कि ललितपुर कौन सी जगह है, लोग जानते हैं जहां से मैं आती हूँ। लोगों को पता है कि बुंदेलखंड भी कोई हिस्सा है। ऐसे में बुंदेलखंड वासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने पिछले दिनों एक गीत गाया था। लेकिन पूरे देश भर में जिस बात को मैं कहती हूँ, और वो बात आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये बदलाव है। एक बदलाव आप तक पहुंचाती हूं। जो 370 अनुच्छेद 370 हटा, पूरा देश
मैं तो कहती हूँ कि विपक्ष ने भी और सभी ने, जो इस पार्टी से नहीं है, उन सब ने इसकी तारीफ की। और इस तारीफ में मैं चार पंक्तियां कहती हूँ, जो उस समय बदलाव आना था। और आप देखते हैं आज वो बदलाव जो मैंने तब गा दिया था, वो बदलाव मैंने देखा था कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। हर बम से हर हर बम 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 की बोली बात करेगी अब। वो वो जो दहशत थी आतंकवाद की, वो जो दहशत थी कहीं भी बम फूट जाने की, वो जो दहशत थी आधी रात में घर से बाहर निकलने की, वो दहशत किस हद तक कम हुई है। ये हमारे राष्ट्र हित में ही हो रहा है। और अनामिका जी, इसको मैं अपने मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जी आप यूपी की रहने वाली हैं, यूपी पे ही वापस जी आ जाते हैं। यूपी के कुछ ऐसे बिल्कुल। काम जब आप ये कहें और आपके दर्शक ये सुने कि ये अनामिका जैन अंबर ने कहा है, तो उनके राष्ट्र हित का मतलब ये है, ये सरकार करती है। जी देखिए, इससे बड़ी और क्या बात होगी कि नारियों को एक प्रोटेक्शन मिला है। वो हम कहीं भी खड़े होते थे, हमने थोड़ी देर को गाड़ी रखी और पता चला थोड़ी देर में गाड़ी गायब। हम कहीं भी निकल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पता चला कि रोक करके चेन स्नैचिंग हो गई, या लड़कियों को छेड़ दिया गया। अब आप मुझे बताइए कि लड़कियों को छेड़ने के मामले, जो रोड पर लड़कियों को अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था, जी जो उनको ऐसे ही कोई कुछ भी कह करके निकल जाता था, ये जो कॉलेज के बाहर एक ढेर लगा हुआ रहता था, जो एंटी रोमियो एक्ट चलाया गया, वो नारियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। अब रही बात कि आप यदि देखिए, न्याय व्यवस्था पर निर्भर करता है कि चल क्या रहा है। आप किसी भी अपराध को होने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी न्याय व्यवस्था क्या है, इस पर निर्भर करता है कि आगे क्या हो सकता है। आज न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा मजबूत है। आप थोड़े दिनों पहले दहशतगर्दों के खुद दहशत में आ जाने की कहानी को भी देख रहे हैं। किसी ने कुछ करा है तो उसको ये पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम लोग इस बात से आश्वासित हैं कि यदि कोई जुर्म करके भागता है तो वो भाग नहीं सकता है, वो पकड़ा जाएगा और उसको कबूल करना पड़ेगा। बड़े ठीक है। बड़े माफिया जिनसे दहशत थी, वो आज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई। हम लोग कार्यक्रम करके रात में निकलते थे, हमारे आयोजक मंडल से हमें एक नसीहत दी जाती थी कि आप इतनी रात में मत निकलिएगा, आपको पकड़ करके लूटा जा सकता है, या आपको इस समय से इस समय तक नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे साथ हुआ है। आज हम आराम से निकलते हैं, बेखौफ होकर निकलते हैं। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं आप पूरे ठीक है देश भर की सड़कें अनामिका में जी, देखिए। एक वीर रस की कविताएं आप कई बार खुले मंचों से गाती हैं, दर्शक बहुत जी पसंद करते हैं। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों जी के लिए भी आप एक बढ़िया सी वीर रस की कोई कविता सुना दें। देखिए, यदि दर्शकों को वीर रस की कविता सुननी है, तो मेरी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है और जिसको लोग जी बहुत बिल्कुल। मन से सुनना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी भी है। ये सैनिक जिनके कारण हम सब हैं, जिनके कारण ये देश है, जी इन सैनिकों पर जो लोग इनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जो लोग इनके शौर्य को पहचान नहीं पाते हैं, या जिन्हें प्रमाण चाहिए होते हैं, मैं उनसे कहती हूं कि ये सैनिक, ये सिपाही क्या है। मैं वीर रस की कविता के लिए, आपने कहा है, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। एक जी एक छोटा सा गीत है, मैं पहले जान लेती हूँ कि मेरे पास इतना समय है कि नहीं, क्योंकि ये 4 मिनट का गीत है, और ये 4 मिनट का गीत कहीं आपकी आंखों में करुणा, आपके रगों में शोले पैदा कर देगा। वो गीत मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ, जी आपसे अनुमति लेती हूँ, क्या मैं 4 मिनट का इस गीत को सुना सकती हूँ? जी आप तो सुनाइए। आप मुझे अनुमति। जी बिल्कुल। देखिए, एक सैनिक जब शहीद होता है तो पूरा देश, पूरी सृष्टि, पूरा परिवार किस तरह से उसके शहादत को सम्मान देता है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान
जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। एक 8 साल का बेटा जी जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौट कर वापस नहीं आएंगे। मैं क्रांति धरा मेरठ में रहती हूँ और मैं इस खूबसूरती को, अपने जीवन की इस खूबसूरती को जीती हूँ कि मेरी जन्मभूमि बुंदेलखंड है और कर्म भूमि क्रांति धरा मेरठ है। वो 1857 की क्रांति जहां से जब आगाज हुआ था, तो मेरठ से मंगल पांडे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ये 2 नाम ऐसे लिए जाते हैं जो कहीं मेरे जीवन में महत्व रखते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौटकर वापस नहीं आएंगे। माँ से प्रश्न करता है, माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। बहुत खूबसूरत गीत है, जुड़िएगा, मैं सुनाती हूँ। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आपने एक प्रश्न पूछा था जी कि राष्ट्रहित का मतलब क्या है। इस देश को संभाल कर रखना राष्ट्रहित का मतलब है। कौन सा देश? जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहां सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर, वो हमारा देश भारत है। बहुत खूब। ऐसे भारत के लिए बहुत धन्यवाद। वो बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ को देखकर माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। वो नहीं जानता कि उसके पिता शहीद हो गए हैं। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। थोड़ी देर को बाहर खेलने जाता है और खेलकर वापस आता है और माँ से प्रश्न करता है। वो अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देख करके उदास होकर कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। कैसे गर्व ना करूं इस देश पर। वो बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और उस पत्थर हुई माँ से कहता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। जो लोग मुझे सुन रहे हैं News 24 के माध्यम से, मैं आपके आंखों को आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ और बताती हूँ कितना गर्व है इस देश पर, कैसा देश है ये। वो परिवार जिनके घर से बेटा शहीद हो जाता है तो पूरे शहादत को सम्मान देते हैं। वो बेटा अपनी माँ से कहता है कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा कोई उत्तर नहीं मिलता और पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है। आपने कहा मैं उन सरकारों का समर्थन करती हूँ। मित्र, मैं आपको एक बात बताती हूँ जी, हर वो व्यक्ति जो इन सैनिकों को सम्मान देगा
उसे अनामिका अंबर की कलम सल्यूट करेगी। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ, अंतिम बंद इस गीत का आपके बीच रखती हूँ कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, गर्व कीजिएगा देश पर, कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत खूब। ये है भारत देश। रिया जी, अनामिका जी, यही जो आपका दर्शकों को एक तरीका है, आपका अंदाज है, उसे लोग पसंद करते हैं। एक आखिरी जाते जाते मैं आपसे, वो जो आपका बहुत पसंदीदा और बहुत दर्शक उसको प्यार करते हैं, यूपी में बाबा, मैं चाहूंगा आप उसकी कुछ लाइनें हमारे लिए गा दें, हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपके लिए, न्यूज़ 24 के लिए जी, और आपके दर्शकों के लिए 4 बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, जो मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं और कहीं आपके स्वाभिमान की पंक्तियां हैं। सुनिएगा, लेकिन एक बात, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। आपने पूछा था 2024 के लिए कोई तैयारी है, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे जुड़ी हूं, तो यकीन मानिए एक बहुत खूबसूरत गीत के साथ जो रिकॉर्ड हो चुका है और रिलीज होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। हालांकि मैंने ये नहीं सोचा कि वो 2024 के लिए है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगा, तो वो गीत जरूर यहाँ पर अभी मैं नहीं सुना सकती किसी कारण से, लेकिन वो गीत आपके चैनल से जरूर सुनाया जाएगा, मैं जरूर सुनाऊंगी। हाँ वो है। तब मैं 4 पंक्तियां चलते चलते इस प्यारे से सेशन को समर्पित करती हूँ, और स्वाभिमान को संभाल के रखिएगा, सुनिएगा जी। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं नहीं चाहती कि एक भी पंक्ति, बिल्कुल क्लियर आ रही है, छूटे। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। अगर तुम भी नहीं हमसे, तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। बहुत खूब अनामिका जी। जो आखिरी एक फरमाइश होगी यूपी में बाबा वाली आवाज, यूपी में बाबा जो आपका बहुत लोकप्रिय गीत है, मैं चाहूंगा उससे खत्म करते हैं। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, मैं वहां से कर देती हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, अलग अलग बोलियों को सम्मान दिया जाता है, अलग अलग परिवेश को सम्मान दिया जाता है, सबसे बड़ा राज्य। ऐसे राज्य में एक हिस्सा, बुंदेलखंड का हिस्सा, जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जब उस हिस्से पर किसी की नजर नहीं पड़ी और उस समय प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या, तो अनामिका अंबर जो बुंदेलखंड की धरा से आती है, उसको कलम उठानी पड़ी और उसे बताना पड़ा कि बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या क्या। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे,
इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। दहशतगर्दी कप कप जा रहे, दहशतगर्दी कप कप जा रहे, गोली मारी गोली खा रहे, मन में इनने जो जो ठानी करके दिखा दो जो जो मानी। के बेबी काशी, मुझे पंक्तियां मैं शायद भूल रही हूँ और मैंने निकाल के नहीं रखी है, कि किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत खूब अनामिका जी, बहुत खूब। हमारे दर्शकों के लिए ये जो फरमाइशें थी कुछ जो हमेशा सुनी जाती हैं, उनको सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत आभार।